हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोकुल कोचिंग सेंटर। गोकुल कोचिंग सेंटर के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संस्कृत के क्वेश्चन। इसमें हम लोग देखेंगे संस्कृत के क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं संस्कृत का चैप्टर नंबर 3। सवाल नंबर पाठ 2 अलस कथा। इसका सवाल नंबर 1 है, दिया है अलस कथा पाठ की विशेषताओं का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अलस कथा आंसर है अलस कथा पाठ की यह विशेषता है। अलस कथा पाठ की यह विशेषता है कि यह पाठ हमें बताता है कि आलस्य मनुष्यों का महान शत्रु है। परिश्रम से बड़ा कोई मित्र नहीं होता। परिश्रमी व्यक्ति कभी दूसरों पर आश्रित नहीं रहता, अतः आलस्य को त्याग कर परिश्रम करना चाहिए। आलस्य मनुष्य को आलस्य नहीं करना चाहिए और आलस्य छोड़ को क्या करना चाहिए? मनुष्य को परिश्रम करना चाहिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 यह है मंत्री वीरेश्वर की विशेषताओं का वर्णन करें। मंत्री वीरेश्वर की विशेषताओं का वर्णन करें। आंसर है मंत्री वीरेश्वर स्वभाव से दयालु और दानशील थे। मंत्री वीरेश्वर कैसे थे? दानशील और स्वभाव से दानशील और दयालु थे। वह अनाथों और निर्धनों को उनके इच्छा के अनुसार भोजन तथा वस्त्र देते थे। जो मंत्री वीरेश्वर थे वो अनाथों को भोजन और वस्त्र दिया करते थे। उन्होंने आलसियों को भोजन तथा वस्त्र देने के लिए अलसशाला का निर्माण करवाया था। उन्होंने आलसियों को भोजन तथा भोजन देने के लिए अलसशाला में आलसियों के लिए अलसशाला का निर्माण करवाया था। अगला सवाल नंबर 3 है अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या अलस कथा का शिक्षा संदेश क्या है? अलस कथा पाठ में किस पर चर्चा की गई है? अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अलस कथा का संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है। आलस्य है मनुष्य का एक महान रोग है। आलसी का सहायक प्रायः कोई भी नहीं होता है। मतलब जो व्यक्ति आलसी व्यक्ति होता है उसको सहायता करने वाला कोई नहीं मिलता है। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना अत्यावश्यक है। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना अत्यावश्यक है। आलस शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। हमारे शरीर के अंदर रहने वाला सबसे महान शत्रु कौन सा है? आलस्य। जिससे अपना परिवार का और समाज का विनाश अवश्य ही होता है। यदि जीवन में विकास की इच्छा रखते हैं तब हमें आलस्य त्याग कर उद्यम को प्रेरित करते हैं। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में विकास हो तो उसे आलस्य छोड़कर उद्यम करना पड़ेगा, यानी परिश्रम करना पड़ेगा। अगला सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 दिया है अलस कथा का वर्णन विषय क्या है? अलस कथा का वर्णन विषय क्या है? अलस कथा पाठ से किसका ग्रंथ? अलस कथा पाठ में किसका वर्णन है? अथवा विद्यापति कौन थे? उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी तथा अलस कथा में किसकी कहानी है? 6 वाक्यों में लिखें। आंसर है महाकवि विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। पूछेगा आपसे अलस कथा कहाँ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। जिसके लेखक कौन है? विद्यापति है। अलस कथा मानव महत्व एवं दोषों के निराकरण की शिक्षा देता है। इसमें मनुष्य का महत्व का और उसके दोषों के निराकरण की शिक्षा देता है। आलसियों का दान देने की इच्छा रखने वाले मंत्री वीरेश्वर ने यह जानने की उत्कंठा प्रकट की थी आलसी जीवन जीने की कला का कैसे निर्वहन करते हैं। मतलब आलसी व्यक्ति कैसे जीवन रहते हैं, कैसे जिंदा रहते हैं। इष्ट लाभ के लिए मेहनती भी आलसी का रूप लेकर आने लगते हैं। उनकी परीक्षा के लिए दानशाला में अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। आलसी भागने के क्रम में गीले कपड़े से ढकने, घर में आग लगी है, यहाँ कोई धार्मिक नहीं है आदि की चर्चा करते हैं। आलसी केवल करुणा के पात्र होते हैं। आलसी केवल करुणा के पात्र होते हैं। आगे अगला सवाल है सवाल नंबर 5। अलसशाला पाठ के आधार पर लेखक के विचार स्पष्ट करें। अलसशाला पाठ में आंसर है अलसशाला पाठ में लेखक विद्यापति अपने विचार को स्पष्ट
करते हुए कहते हैं कि आलसी व्यक्ति बिना परिश्रम किए हुए जीवन व्यतीत करना चाहता है। आलसी व्यक्ति है जो चाहता है कि मेहनत ना करे, उससे सारा काम हो जाए। करुणिक व्यक्ति के बिना वह अपने को मौत से भी नहीं बचा पाता है। आलस्य शत्रु के समान है, आलस्य शत्रु के समान है। इसके आगे का भी आंसर है। अगला सवाल नंबर 6। अल्लाह सलाह पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुषों को किसने और क्यों निकाला। चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे। अल्लाह सलाह में के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला। आंसर, आग लगने पर भी चारों आलसी घर में ही थे। आग लगने पर चारों आलसी घर में थे, घर में आग लगाया गया था और चारों आलसी घर में ही थे। वे परस्पर बातचीत कर रहे थे, वो आपस में बातचीत कर रहे थे कि हल्ला क्यों हो रहा था। पहला कहता है हल्ला क्यों हो रहा था, दूसरा कहता है मालूम पड़ता है कि घर में आग लगी है, दूसरा व्यक्ति कहता है कि मालूम पड़ता है घर में आग लगी है। वे एक दूसरे को चुप रहने की सलाह दे रहे थे। उसे सुनकर योगी पुरुष ने उनके केसों को पकड़कर ढकेलते हुए उन्हें उन चारों को बाहर निकाला, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर वे चारों आलसी आग में जल जाते। आग में से बचाने के लिए उन्हें केस पकड़कर बाहर निकाला गया। अगला है अलस कथा का सारांश लिखे। आंसर, अलस कथा विद्यापति रचित पुरुष परीक्षा कथा संग्रह से संकलित है। अलस कथा कहाँ से लिया गया है, विद्यापति से लेखक है, और कहाँ से लिया गया तो पुरुष परीक्षा कथा संग्रह से लिया गया है। मिथिला में एक वीरेश्वर नाम का मंत्री था। मिथिला में एक वीरेश्वर नाम का मंत्री था। आपसे पूछेगा मिथिला के मंत्री कौन थे, तो वीरेश्वर थे। अब वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे, तो मिथिला के। वह स्वभाव से दानी एवं दयावान था। वीरेश्वर के मंत्री कैसे, वीरेश्वर जो मंत्री थे मिथिला के वो कैसे थे, तो दानी और दयावान थे। वह संकटग्रस्तों, निर्धनों तथा अनाथों को इच्छा भर भोजन वस्त्र दिया करता था। उसका मानना था कि आलसी के लिए हर कष्ट सहज होता है किंतु परिश्रम असहज। उनका मानना था कि आलसी के लिए हर कष्ट सहज होता है किंतु परिश्रम असहज होता है। तब आलसी लोगों का इच्छा अनुकूल लाभ सुनकर कुछ लोग सुख प्राप्त करने की इच्छा से कृत्रिम आलसी के रूप में भोजन ग्रहण करने लगे। कुछ लोग थे जो सुने कि आलसी वहां पर क्या कर रहा है, खूब भोजन ग्रहण कर रहा है, तो जो आलसी ना भी था वो भी कृत्रिम आलसी अपने से आलसी बन के वहां पर जाकर भोजन करने निकलने लगे। इसके बाद आलसियों पर अधिक खर्च होते जानकर किसी ने सलाह दी कि स्वामी द्वारा सिर्फ बुद्धिहीनों के लिए अन्न वस्त्र देने की व्यवस्था है, लेकिन कुछ धूर्त भी आलसी होने का स्वांग रचकर लाभान्वित हो रहे हैं। मतलब कुछ आलसी भी हैं जो क्या कर रहे हैं, कुछ धूर्त भी है जो आलसी के रूप लेके उसमें लाभ ले रहे हैं। इसीलिए इन आलसियों के आलस्य की परीक्षा ली जाए। ऐसा विचार करके आलसियों के घर में आग लगा दी गई। घर में आग लगी देखकर सभी धूर्त भाग गए, लेकिन चारों आलसी कपड़ों से मुंह ढक के सोए रहे। चारों आलसी थे जो कपड़ा से मुंह ढककर सोए रहे थे। आग लगने के कारण शोरगुल मचाने लगा। तब एक ने कहा, अरे एक ऐसा शोरगुल है। दूसरे ने कहा, शायद घर में आग लगी हो। तीसरे ने कहा, कोई धार्मिक नहीं है जो भीगी हुई चटाई से ढक दे। चौथे ने कहा, अरे वाचाल कितना बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते। चारों आलसी की बात सुनकर उनके ऊपर आग न गिरे ऐसा जानकर एक सज्जन पुरुष द्वारा बाल खींचकर घर से बाहर निकाला गया। इसके बाद सज्जन पुरुष ने कहा, स्त्रियों के रक्षक पति होता है। मतलब औरतों के रक्षक क्या होते हैं, उनके हस्बैंड। बच्चों के रक्षक माता पिता, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके रक्षक होते हैं माता। आलसियों के रक्षक कोई दयावान ही होता है, और आलसी रक्षक कौन होता है, कोई दयावान ही होता है। अर्थात धार्मिक स्वभाव वाले ही किसी की रक्षा करने में रुचि लेते हैं। धार्मिक स्वभाव वाले ही किसी की रक्षा करने में रुचि लेते हैं। सवाल नंबर 8 है, अपनी जाति के लोगों के सुख को देखकर कौन जीव नहीं दौड़ते, इसके पीछे की छिपी हुई संभावना को लेखक ने किस रूप में अभिव्यक्त किया है। लेखक कहते हैं, संसार परंपरा की लीक पर चलता है। एक ही रास्ते पर जैसे एक तरफ चल गया सब उसी में चला जाएगा।
परंपरावादी मनुष्यों की प्रवृत्ति रही है कि दूसरों की सुविधा को देखकर उनकी ओर अनायास आकर्षित हो जाते हैं। दूसरा जो से कर रहा है, दूसरे को सुविधा को देखकर कुछ सोचेंगे नहीं बेचारे कि उसी तरफ अपने आप चले लगते हैं, बिना काम के, कोई जरूरत है या नहीं है फिर चले लगते हैं, अनायास आकर्षित हो जाते हैं। मंत्री बेस्वर द्वारा आलसी लोगों की दान की प्रवृत्ति में उद्यमी भी शामिल हो जाते हैं। उद्यमी अपने कर्म को छोड़कर भोजन की चाह में अधिकाधिक दानशाला में उपस्थित होने लगते हैं। मिथिला की बात कौन कहे, अन्य प्रदेशों के भी आलसी और उद्यमी आने लगते हैं। मिथिला में नहीं, बहुत दूर दूर के जगह के लोग यहाँ पर आने लगते हैं। तभी तो कहा गया है कि सजातीनाम सुखम दृष्टवा के न धवंती जनत्वः। अगला सवाल नंबर 9। अलस कथा में आग लगने पर क्या हुआ? आग लगने पर भी चारों आलसी घर में ही थे। अलसकला में आग लगने पर चारों आलसी घर में ही थे। वह परस्पर बातचीत कर रहे थे कि हल्ला क्यों हो रहा है। मालूम पड़ता है कि घर में आग लगी हुई, एक दूसरे को चुप रहने की सलाह दे रहे थे। दस नंबर, चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखिए। जब अलसकला में आग लग गया था, चारों आलसी बात कर रहे थे। अब क्या बात कर रहे थे सो देखिए। आगलगी के कारण जब लोग शोरगुल मचाने लगे तब एक आलसी ने कहा, अरे एक ऐसा शोरगुल है। तब दूसरे ने कहा, शायद घर में आग लगी है। तीसरे आलसी ने कहा, कोई धार्मिक नहीं है जो भींगी हुई चटाई से ढक दे। तब चौथे आलसी ने कहा, अरे वाचाल कितना बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते। आगे अलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई अथवा अलसकला में आग क्यों लगाई गई? पाठ आंसर है, पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान के लिए अलसकला में आग लगा दी गई। आग देखकर सभी धूर्त भाग गए, लेकिन चारों आलसियों ने भागने का प्रयत्न नहीं किया, बल्कि इस समय वे एक दूसरों की वे दूसरों से मदद की चाह रखते थे। इस प्रकार वास्तविक आलसियों की पहचान हुई। अगला सवाल है सवाल नंबर 12। अलसकला में कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली? अलसकला में आलसियों के साथ साथ धूर्त भी बनावटी आलस्य को दिखाकर भोजन ग्रहण कर रहे थे। इसीलिए वास्तविक आलसियों की पहचान करने के लिए अलसकला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा ली। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस पर मैसेज कीजिए 8271619194। इस पर ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। आगे चलिए, पहला सवाल है ऑब्जेक्टिव, अब देख लेते हैं। पतिरेव गति बालनाम जननी गति, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? अलसनाम, वृद्धानाम, स्त्री नाम, युवका नाम। क्या हो जाएगा? पति किसकी रक्षा करते हैं? स्त्री की। आंसर नंबर सी, स्त्री नाम। का ओपी तथा अधार्मिको नासती डैश कटे वार्षनाम ताविनोती, किसने कहा था? तीसरा आलसी ने कहा था। अलसकला में आग किसने लगवाई थी? आलसियों ने, मंत्री वीरेश्वर ने, अलसकला के कर्मचारियों ने या विद्यापति ने? तो मंत्री वीरेश्वर आग लगवाए थे कि जानने के लिए कौन कौन असली आलसी है। किसने लगाई आग? किसने लगाई? आग लगाई थी, आग लगाया था किसने? आग लगाया था अलसकला के कर्मचारियों ने आग लगाया था। सही, लगवाया था मंत्री वीरेश्वर ने, लगाया था अलसकला के कर्मचारियों ने। अलसकला पाठ में अहो कथ्यम कोलाहल किसकी उक्ति है? यह पहली आलसी का, दूसरा आलसी का, चौथा आलसी का या दूसरा आलसी का? तो इसका आंसर होगा पहला आलसी। पहला आलसी कहता है यह कैसा कोलाहल है। अलसकला में आग कब लगाई गई थी? रात में, दिन में, जब सब सो रहे थे, जब सब भोजन कर रहे थे। तो जब सब सो रहे थे उस समय अलसकला में आग लगाई गई थी। आगे देखिए, मैथिली भाषा के कवि कौन है? मैथिली भाषा के कवि कौन है? राजशेखर,
दामोदर गुप्त, विद्यापति या कालिदास? आंसर होगा कालिदास। अलस कथा कैसी कथा है? बाल कथा, धार्मिक कथा, हास्य कथा या व्यंग्यात्मक कथा? तो यह है व्यंग्यात्मक कथा। विद्या अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? विद्यापति, कृष्ण, महात्मा विदुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसके लेखक है अलस कथा के विद्यापति। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? 5, 4, 6 या 3? तो वास्तविक आलसियों की संख्या थी 4। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्षमा, क्रोध, आलस्य या लाभ? तो सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य। अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं करता है? उद्यमी, धनी, आलसी या निर्धन? तो इसका आंसर होगा आलसी अपनी भूख मिटाने के लिए भी कुछ नहीं करता है। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? गुण, मित्र, शत्रु या धर्म? तो नीतिकार आलस्य को मानते हैं शत्रु मानते हैं। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? काव्य मीमांसा से, पुरुष परीक्षा से, पंचतंत्र से या हितोपदेश से? तो अलस कथा कहां से लिया गया है? पुरुष परीक्षा से लिया गया है। इसके कौन है? विद्यापति। वीरेश्वर कैसा था? ईमानदार, दानशील, भ्रष्ट या धनी? तो वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे जो दानशील थे। वीरेश्वर कौन था? मिथिला के राजा, मिथिला के राजकुमार, मिथिला के मंत्री, मिथिला के संतरी? तो वीरेश्वर कौन थे? मिथिला के मंत्री थे और जो दानशील थे। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, आलसियों की संपत्ति हड़पने के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो आलसियों की परीक्षा करने के लिए। अगला, अलसशाला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे? 3, 4, 5 या 6? तो 4 लोग नहीं भागे और यही चारों क्या थे? शुद्ध आलसी, मतलब ओरिजिनल आलसी, असली आलसी थे। स्थिति सौक्रय मूला ही के व न धावंती जनतव, यह युक्ति किस पाठ से लिया गया है? यह युक्ति लिया गया है अलस कथा से, व्यासपति कथा से, संस्कृत साहित्य लेखिका से या पाटलिपुत्र वैभव से? तो यह लिया गया है अलस कथा से लिया गया है। घर में लगी आग देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? घर में जब आग लगा तो कौन वहां से भाग गए? आलसी लोग, फुर्तीले लोग, समझदार लोग या धूर्त लोग? तो कौन भागे? धूर्त लोग। जो होशियार थे वो लोग भागे, धूर्त लोग भागे। चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? पैर पकड़कर, केस पकड़कर, हाथ पकड़कर या बाह पकड़कर? जब चारों आलसियों को आग में लग गया, जब चारों आलसी भाग रहे थे, उन्हें कैसे बाहर निकाला गया? उन्हें बाहर निकाला गया था केस पकड़ के। अलस कथा अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन थे? मिथिला के मंत्री कौन थे? तपेश्वर, वीरेश्वर, भुवनेश्वर या महेश्वर? तो वहां के मंत्री कौन थे? वीरेश्वर थे जो दानशील थे। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? विद्वान, धूर्त, मूर्ख या जानकार? तो बनावटी आलस्य दिखाकर धूर्त लोग भोजन ग्रहण करते थे। तत्कैव यद्वीन गृहे अलिंगनर्तयति, यह किस आलसी की युक्ति है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो यह दूसरी आलसी की युक्ति है। ये नंबर है 8271619194। आप इस पर संपर्क करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और आपको कोई भी सवाल पूछना है तो इस व्हाट्सएप ग्रुप पे, इस व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, उस सवाल को आपको आंसर मिल जाएगा।